हेलो फ्रेंड्स। तो चंद्रवंश का हमने भीष्म चंद तक अभी तक डिस्कस किया था। उसके बाद चंद्रवंश के जो शासक थे वो भीष्म चंद के बाद बालो कल्याण चंद बने हैं। भीष्म चंद के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने एक पुत्र गोद लिया जिसका नाम था बालो कल्याण चंद। ठीक है, वो भीष्म चंद के बाद शासक बने हैं चंद्रवंश के, जिन्होंने 1560 से लेकर 1568 तक शासन किया है। ठीक है, तो जो योजना थी भीष्मचंद की राजधानी को शिफ्ट करने की वो इन्होंने पूर्ण की है और अल्मोड़ा को राजधानी बनाया है चंद्रवंश की। ठीक है, और अल्मोड़ा में इन्होंने 2 किलों का निर्माण किया है। एक का नाम है मल्ला महल और दूसरे का नाम है लाल मंडी किला। ठीक है, तो जो बालो कल्याण चंद थे, जैसा कि टोडी और सीरा से चंद्रवंश का युद्ध चलता रहता था, तो जो सीरा जो क्षेत्र था उस सीरा क्षेत्र को ये अपने कब्जे में लेना चाहते थे बालो कल्याण चंद, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो इन्होंने जो हरिमल थे टोडी और सीरा के रैका, उनकी बहन से विवाह किया। ठीक है, उनकी बहन से विवाह किया और जो सीरा क्षेत्र था उस सीरा क्षेत्र को दहेज में लेने के लिए अपने भाई से कहा। लेकिन जो टोडी और सीरा के रैका थे उन्होंने सीरा क्षेत्र को नहीं दिया, बल्कि जो सौर क्षेत्र था, सौर घाटी जो क्षेत्र था, वो दहेज में दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपने राज्य का प्रचार किया है बालो कल्याण चंद ने। उसके बाद उनके पुत्र बालो कल्याण चंद के रुद्रचंद शासक बने हैं चंद्रवंश के। अब इन्होंने क्या किया, जो अपने पिता की जो इच्छा थी सीरा क्षेत्र पर कब्जा करने की, वो पूर्ण करते हुए सीरा क्षेत्र पर या टोडी और सीरा के जो रैका थे उन पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो आक्रमण करके सीरा पर अधिकार कर लिया और इस काम को करने में पुरुष पंत ने इनकी सहायता की है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब इन्होंने आक्रमण किया तो वो फेल हो गए, तब इन्होंने जो सीरा का जो किला था उसको घेर लिया और घेर कर जो उन पर आवाजावी थी, जो खाना था या फिर हथियार थे, वो बंद किए पुरुष पंत ने। और फिर पुरुष पंत ने जाकर उसमें जो किला था वो झंडा रुद्रचंद वंश का लहरा दिया। तो इस तरीके से सीरा पर रुद्रचंद ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब रुद्रचंद ने कब्जा कर लिया इस पर, तो उसके बाद इन्होंने क्या, जो तराई क्षेत्र था, यहाँ पर जो तराई क्षेत्र था ये उधम सिंह नगर वाला, यहाँ पर आक्रमण कर दिया। और इस क्षेत्र पर जो निवासी हुआ करते थे उस टाइम में मुस्लिम, उनको इन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा। तो इस चीज़ से नाराज़ होकर जो मुग़ल शासक थे अकबर, वो इनसे नाराज़ हुए। इससे पहले कि मुग़ल शासक यहाँ पर आक्रमण करते, रुद्रचंद दिल्ली में अकबर के दरबार में पेश हो गए और उनके लिए बहुत सारा उपहार लेकर गए, जिससे कि वो प्रसन्न हुए और जो तराई क्षेत्र था वो उन पे बने रहने दिया। तो इस तरीके से इन्होंने अपने क्षेत्र का प्रचार प्रसार किया है रुद्रचंद ने। तो रुद्रचंद ने जो क्षेत्र का जो राज्य का प्रचार किया या प्रसार किया, तो उस क्षेत्र, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन करने के लिए इस तराई क्षेत्र में इन्होंने एक नए नगर की स्थापना की थी जिसको कहा गया है रुद्रपुर। ठीक है, जब इन्होंने तराई पर कब्जा कर लिया था तो तराई क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रुद्रपुर की स्थापना चंद्रवंश के राजा रुद्रचंद ने की है। तो इस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है रुद्रचंद का, जिन्होंने अकबर से मुलाकात की है, रुद्रपुर की स्थापना की है और सिरा पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो शासक बने हैं वो रुद्रचंद के पुत्र लक्ष्मीचंद बने हैं चंद्रवंश के। तो इन्होंने क्या, जो उस समय के मुग़ल शासक थे यानी अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर, उनसे इन्होंने मुलाकात की है। ठीक है, और उनसे मुलाकात करके इन्होंने अपना जो राज्य क्षेत्र था उसको सुरक्षित किया और जो सिरा पर तो इनका अधिकार था ही, अब इन्होंने इस राज्य क्षेत्र को और प्रसार करने के लिए गढ़वाल में जो पंवार राज्य हुआ करता था उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो उस पर आक्रमण करने से क्या हुआ कि जो पंवार सेनापति थे उस टाइम पे, उनका नाम था खतड़वा, बहुत ही शक्तिशाली सेनापति हुआ करते थे। उस युद्ध में पंवार जो सेनापति थे खतड़वा, वो मारे गए और पूरे कुमाऊँ क्षेत्र में वर्तमान यानी आज भी खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। एक व्यक्ति का पुतला बनाते हैं और शाम को उसको जलाते हैं। तो ये खतड़वा उत्सव पंवार जो राज्य के सेनापति थे खतड़वा, उनको मारने के उपलक्ष्य में अभी भी कुमाऊँ क्षेत्र में मनाया जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने राज्य का प्रसार करने की कोशिश की है लक्ष्मीचंद ने, और जहांगीर के समकालीन थे उन्होंने उनसे जाकर इन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद शासन करने के लिए आए हैं यहाँ पर बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने क्या किया कि जो उस समय के मुग़ल शासक थे शाहजहाँ,
उनके ये समकालीन थे, उनसे जाकर मुलाकात की है और उन्होंने बताया कि भाई पंवार राज्य जो है वो बहुत ही समृद्धि है, बहुत सोना है उनके पास और तुम उस पर आक्रमण करो। तो इस तरीके से मुग़ल शासक ने आक्रमण किया है गढ़वाल के पंवार राज्य पर, ठीक है। उसमें इनकी सहायता की है चंद्रवंश के बाज बहादुर चंद ने, और इससे प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी, ठीक है, बहादुर की उपाधि दी थी। और जो तराई क्षेत्र था उसकी जागीर इनको प्रदान की है। तो उसकी जागीर मिलने के बाद बाज बहादुर ने इस तराई क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की है जिसको बाजपुर कहा गया है यहाँ पर, ताकि इस तराई क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन सही से किया जा सके, ठीक है। तो इसी बीच जो शाहजहाँ थे या फिर जो मुग़ल शासक थे, मुग़ल साम्राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और वहाँ पर औरंगजेब का शासन हुआ और दारा सिकों के जो पुत्र थे सुलेमान सिको, उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया और वो भागकर यहाँ उत्तराखंड पहुँचे। और उत्तराखंड पहुँचने के बाद जैसे ही वो बाज बहादुर चंद के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा उपहार देकर उनको गढ़वाल क्षेत्र की तरफ शिफ्ट कर दिया कि आप गढ़वाल क्षेत्र की तरफ जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने एक पूर्व में जो एक अंदेशा था मुग़ल साम्राज्य या फिर औरंगजेब से टकराने का, उसको उन्होंने बहुत समझदारी से गढ़वाल क्षेत्र की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से बाज बहादुर चंद का काल रहा। इन्होंने शाहजहाँ से मुलाकात की है और बाजपुर नगर की स्थापना की है, ठीक है। और जो शाहजहाँ थे उनसे इन्होंने तराई क्षेत्र प्राप्त किया और वहाँ पर बाजपुर की स्थापना की और सुलेमान सिकों को उपहार देकर गढ़वाल क्षेत्र की तरफ भेज दिया, ठीक है। उसके बाद शासन करने के लिए आए हैं उनके पुत्र उद्धोत चंद, ठीक है। उद्धोत चंद ने क्या किया कि जो अपने पिता की इच्छा थी पंवार राज्य पर आक्रमण करने की, उसको पूर्ण करते हुए पंवार राज्य पर आक्रमण किया और पंवार राज्य के जो गढ़ हुआ करते थे बदानगढ़ और चांदपुर गढ़, उन दोनों को नष्ट कर दिया, उन पर लूटपाट मचा दी। तो इस तरीके से इन्होंने अपने राज्य का प्रचार किया है। तो इस चीज़ से तृप्त होकर जो पंवार जो शासक थे उन्होंने टोडी और सीरा के जो रैका थे उनके साथ संधि कर ली। तो उद्धोत चंद के काल में एक ये संधि का भी वर्णन मिलता है कि पंवार और रैका की जो संधि है वो किसके काल में हुई है, तो उद्धोत चंद के काल में पंवार राज्य और टोडी और सीरा के जो रैका थे उनमें एक संधि हुई है, ठीक है, जिससे कि इन दोनों ने एक दूसरे की युद्ध में हेल्प करने का वचन दिया। तो इस तरीके से उस संधि के दौरान जब चंद्रवंश के शासक उद्धोत चंद यात्रा पर गए किसी दूसरे तीर्थ यात्रा पर, तो इधर पंवार शासकों ने इधर आक्रमण कर दिया चंद्रवंश पे और उधर से टोडी और सीरा के रैका ने चंद्रवंश पर आक्रमण कर दिया। तो ये वापस आए तुरंत और इन्होंने पंवार राज्य पर भी और टोडी और सीरा के जो रैका थे उन पर आक्रमण किया है और इसके कुछ जो क्षेत्र थे जैसे बदानगढ़ और चांदपुरगढ़ उन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और जो टोडी और सीरा के जो रैका थे उनको वापस खदेड़ दिया अपने एरिया में। उसके बाद इस जीत से वो अति उत्साहित हुए, तो जहाँ जहाँ भी वो गए वहीं उनका पीछा करते रहे। तो इस तरीके से पंवार राज्य और चंद्रवंश के राज्य में आपस में युद्ध एक चलता रहा, ठीक है। तो उसके बाद चंद्रवंश के जो शासक हैं वो ज्ञानचंद हुए हैं। 1698 से लेके 1708 तक इनका कार्यकाल है। उद्धोत चंद के पुत्र थे, कोई विशेष कार्य इनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। उसके बाद देवीचंद आए हैं, ठीक है। देवीचंद को चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है, किस लिए कि क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अपनी सेना को संगठित करके मुग़ल राज्य पर ही आक्रमण करने की योजना बना ली थी, तो इसलिए इनको चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है देवीचंद को, ठीक है। तो इसी बीच जैसे ही आपस में टकराते रहे पंवार राज्य और चंद राज्य, तो इधर टोडी और सीरा पर इनका ध्यान नहीं गया। तो उधर नेपाल में जो शासक हुआ करते थे गोरखा शासक, उन्होंने टोडी और सीरा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो टोडी और सीरा जो क्षेत्र था वो गोरखों के उसमें चला गया, ठीक है। तो गोरखों ने जैसे ही टोडी और सीरा पर कब्जा किया उसके बाद उन्होंने अपने राज्य का प्रसार करने के लिए और योजना बनाई और उसके बाद उन्होंने चंद्रवंश पर, चंद राज्य पर आक्रमण किया है। और ये आक्रमण उन्होंने 1790 में किया है। उस टाइम में चंद्रवंश के जो राजा थे महेंद्र चंद हुआ करते थे, तो महेंद्र चंद को मारकर या महेंद्र चंद को पराजित करके 1790 में चंद्रवंश पर गोरखों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से 1790 में चंद्रवंश का जो राज्य था चंद्रवंश वो समाप्त हुआ है गोरखों से युद्ध में, ठीक है। तो अपने सुझाव दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।